दोस्तों आरबीआई की तरफ से एक गुड न्यूज आ रहा है। यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट्स कुछ आया है एनबीएफसी के लिए। आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि ये जो भी है ये एक बड़ा अपडेट्स है। आप लोगों को जो भी है न्यूज अभी आया है वो आप लोगों को जानना जरूरी है। वीडियो पूरा ध्यान से देखना होगा क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने एनबीएफसी के ऊपर जो है कुछ गाइडलाइंस लाया है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाया है। वो आप लोगों को जानना जरूरी है और आप लोगों को ये बताने वाला हूँ क्या आखिर में ये जो भी गाइडलाइंस लाया है आप लोगों के लिए ये अच्छा है या फिर क्या कितना अच्छा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, वो आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। वीडियो पूरा ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए। दोस्तों अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आरबीआई की तरफ से ऑफिशियल एक गाइडलाइंस निकाल के आया है और ये जो भी है अपडेट हाल ही फिलहाल का है, एक दो दिन पहले का है। और ये एनबीएफसी के लिए है। अगर आप लोगों ने भी लोन लिया है एनबीएफसी से, अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, डिफॉल्टर हो, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज होने वाला है। आखिर ये डिफॉल्टर्स के लिए क्या न्यूज आया है, आरबीआई ने क्या न्यूज मतलब अभी तो जो भी है प्रेस रिलीज किया है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैंने फोन के स्क्रीन पे चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ आखिर वो न्यूज आखिर है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख पा रहे हो। द इकोनॉमिक टाइम्स का जो भी वेबसाइट है वहां पर ये अपडेट आया है और ऑफिशियली जो भी है आरबीआई का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आया है। यहाँ पर लिखा है आरबीआई इशूज न्यू सर्कुलर सेज लेंडर्स मस्ट हियर लोन डिफॉल्टर्स बिफोर डिक्लेयरिंग अकाउंट्स एज फ्रॉड। इसका मतलब क्या है, आरबीआई ने क्या नया जो है सर्कुलर इशू किया है। यहाँ पर लेंडर्स को बोला जा रहा है कि भाई लोन डिफॉल्टर्स जो भी हो रहे हैं उनका बात पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप लोग अकाउंट फ्रॉड में डालना। ठीक है, अभी के टाइम में हो क्या रहा है आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगर आप डिफॉल्ट करते हो, ये कंपनी वाले आप लोगों के ऊपर फ्रॉड का टैग लगा देते हैं। भाई आप डिफॉल्टर हो, आप फ्रॉड हो, आप चोर हो, इस तरीके का चीजें बोलना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आरबीआई के पास कुछ कंप्लेंट्स गया है कि देखिए मेरा इतना ही बस ओवर ड्यू हुआ है, इतना ही जो है अमाउंट बाकी है और इतना टाइम मैंने पेमेंट नहीं किया, तो ये लोग फ्रॉड बोल रहे हैं, इतना गंदा गाली दे रहे हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आरबीआई ने इशू किया है नया सर्कुलर। इसमें लिखा है कि भाई लेंडर्स को जो भी मतलब लोन दे रहा है लेंडर्स को, एनबीएफसी को, मस्ट हियर लोन डिफॉल्टर्स बिफोर डिक्लेयरिंग अकाउंट एज ए फ्रॉड। सुनना पड़ेगा पहले, डिफॉल्टर्स जो भी है उनका बात सुनना पड़ेगा कि उसका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर और डिटेल्स में चलते हैं, डिटेल्स में देखते हैं क्या लिखा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे The Reserve Bank of India on Monday asked lenders to give defaulting borrowers enough time to respond before they are classified as fraud accounts following a judgment by the country top court. कोर्ट के तरफ से ये फैसला आया है। ठीक है, ये फैसला जो भी है सुप्रीम कोर्ट के से आया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आरबीआई ने साफ तौर पे बोला है डिफॉल्टर्स को इनफ टाइम देना चाहिए। अगर वो डिफॉल्ट हो गया है, डिफॉल्ट कर चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रॉड है। उसके लिए आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि अगर फ्रॉड बोलने जा रहे हो, फ्रॉड कुछ भी लोग मतलब अकाउंट्स फ्रॉड डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन वो डिक्लेयर करने से पहले आप कस्टमर जो भी है बोरोवर से उनका बात सुनना पड़ेगा। वो सुनो पहले, उसके बाद डिसाइड करो ये फ्रॉड है या फिर नहीं है। ठीक है, बैंक विल नाउ हैव टू इशू ए शोकेस नोटिस टू फ्रॉडलेंट एंटिटीज with complete details of fraud, and central bank said in release the reasonable time of not less than 21 days should be provided such person or entities to respond the showcase notice is added। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है 21 दिन का जो है यहाँ पर शोकेस नोटिस मतलब 21 दिन का आप लोगों को टाइम, मतलब समझ लो ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा अगर आप डिफॉल्ट हो गए हो तो। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप लोगों को ऐसा नहीं कि 21 दिन का बाद आप लोगों के ऊपर कोई लीगल एक्शन लेगा। यहाँ पर कोई भी लीगल एक्शन की बात नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पता है कि अगर मानो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन आप डिफॉल्ट कर जाते हो, देरी हो जाते हैं आप पेमेंट करने में, तो वो लोग आप लोगों को गंदा गाली देना चालू कर देते हैं, चोर वगैरह बोलना चालू कर देते हैं। भाई जो भी बंदा डिफॉल्ट किया है उसका भी कोई मजबूरी है, वो डिफॉल्ट ऐसे ही नहीं करता, किसी का ऐसा जो है गाली खाने का कोई शौक नहीं है। तो यहाँ पर आरबीआई ने बोला है लेंडर्स को कि भाई पहले सुनो, कस्टमर जो भी है, बोरोवर्स जो भी है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका बात पहले सुनो, उसके बाद उसको फ्रॉड बोलो। ठीक है, यहाँ पर यही बोला गया है। ठीक है, आप लोगों को जो भी चीजें देखने को मिल रहा है थोड़ा सा और पढ़ के सुना देता हूँ और डिटेल्स में क्या लिखा है। तो यहाँ पर बोला गया है द अमेंडमेंट टू द करंट रूल्स इनकॉर्पोरेट्स ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन मार्च लास्ट ईयर। द बैंक कैनॉट अनलिटरली डिक्लेयर एन अकाउंट एज फ्रॉड विदाउट प्रोवाइडिंग द डिफॉल्टर द राइट टू बी हेard। डिफॉल्टर्स का बात सुनने में ये लोग इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ही नहीं, विदाउट हियरिंग एनीथिंग वो फ्रॉड जो है घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई डिफॉल्टर्स को सुनना पड़ेगा। ठीक है, डिफॉल्टर्स का बात सुनना पड़ेगा, सभी लेंडर्स के लिए है अप्लाई। ठीक है, लेंडर्स बोलिए मतलब जो भी है बैंक, एनबीएफसी सभी। ठीक है,
तो ये जो भी है एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का तरफ से जो है एक गाइडलाइंस आया है, एक सर्कुलर निकला है, जो कि आप लोग देख सकते हो आरबीआई की तरफ से ये गाइडलाइंस आया है। और आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज कितना हो सकता है आप लोगों को मैं वो बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला है, आप लोगों का बात नहीं सुनता है कोई भी लेंडर। अगर आप मानो कि प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, एसएमएस करते हैं, मेल करते हैं, और उसमें ये भी मेंशन करते हैं कि देखिए मैंने हर टाइम पेमेंट किया है सही समय पर, या फिर जो भी है मैं पेमेंट करना चाहता हूं लेकिन टाइम चाहिए थोड़ा, लेकिन कंपनी टाइम नहीं दे रहे, उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं, चोर बोल रहे हैं, या फिर मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे बात करके ये सब गंदा चीजें बोल दे रहे हैं। अब ये नहीं कर सकता। यहाँ पर बोला गया है साफ तौर पे कि भाई जो भी लेंडर है उन सभी को डिफॉल्टर्स का बात सुनना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी रीजन हो, वो सुनना पड़ेगा। उसके बाद जो है अकाउंट फ्रॉड में डालो, लेकिन उससे पहले बिना बात सुने अगर कोई भी मेल करता है, कोई भी रिक्वेस्ट करता है, उसको डिनाई करके आप उसको अकाउंट फ्रॉड में डाल नहीं सकते, जो कि एक गुड न्यूज भी हो सकता है। और यहाँ पर जो भी है कि कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं करने वाला है इसमें, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ज्यादा इंपैक्ट क्यों नहीं करने वाला है। देखिए, जिस तरीके से हैरेसमेंट चल रहा है, आप लोगों को पता है हर टाइम में आरबीआई कुछ ना कुछ गाइडलाइंस, कुछ ना कुछ सर्कुलर निकालता ही है, लेकिन फायदा क्या होता है एट द एंड तक, ये कंपनी वाले बोलिए, ये जो भी लोन वाले हैं, ये अपना मनमानी करता ही जाता है, सुनता नहीं है। लेकिन गाइडलाइंस तो जारी हो रहा है, मतलब क्या है, इलीगल वे में उसको डाला जा रहा है। गाइडलाइंस मतलब एक लॉ तो तैयार हो गया, रूल्स तैयार हो गया, अब उस रूल्स के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ेगा। अब वो रूल्स अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो इलीगल वे में चल रहा है। मतलब क्या है, अगर रूल्स नहीं रहा, मतलब कुछ रूल्स नहीं है उसमें, मानो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर चल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वो लोग अगर मानो रूल्स ही नहीं है, जब जैसे कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन रूल्स नहीं है, खुद से ही मनमानी कर रहे हैं, अब उसको इलीगल बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, आरबीआई कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर अगर रूल्स तैयार हो रहा है, ठीक है, उसको अगर ब्रेक कर रहा है, मतलब क्या हुआ, वो इलीगल हो गया। तो यहाँ पर जो भी है आप लोग यहाँ पर स्टेप्स ले सकते हो। कुछ रूल्स अगर निकल जाता है, अगर उसको फॉलो नहीं करते, तो वहां पर स्टेप्स लेना आप लोगों का एक राइट्स है, आप लोग ले सकते हो स्टेप्स। तो ये एक गुड न्यूज ही आप लोग बोल सकते हो, एक गुड न्यूज, अच्छा न्यूज ही है आप लोगों को मैं दे रहा हूँ आज। जो भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं कि मेरा बात सुन ही नहीं रहा है। अब सुनेगा, आप लोगों का बात सुनना पड़ेगा, आप लोगों को बोलना पड़ेगा। आरबीआई ने बोला है साफ तौर पे यहाँ सर्कुलर में कि भाई लेंडर्स को, सभी डिफॉल्टर्स का बात सुनना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है वो सुनना पड़ेगा। इतना जल्दी वो लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि आपका औकात नहीं है, आपने लोन क्यों लिया था, ये सब बोलने का उन लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं है। लोन लेता है कोई जानबूझ के लोन नहीं लेता है, मुसीबत में पड़ने के बाद ही लोन लेता है। अब मुसीबत में पड़ गया है जो बंदा, अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या, वो मुसीबत में है इसलिए वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, वो बात समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आरबीआई ने आप लोगों का साथ दिया है, आप लोगों को बस डरना नहीं है, ये चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। ये सब जो भी गाइडलाइंस है, हालांकि ये मानने वाला नहीं है, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि हर रोज के टाइप से आप लोगों को एक गुड न्यूज सुनने को मिलता है, एक रूल सुनने को मिलता है, गाइडलाइन सुनने को मिलता है। लेकिन डर जो है आप लोगों के मन से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को डर जो है मन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि डर निकालोगे तभी ये अप्लाई होगा। अगर डर नहीं निकालोगे, वो अपना मनमानी करेगा और आप लोग डरते जाओगे, तो कोई रूल्स यहाँ पर काम में नहीं आने वाला। बस आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोगों को समझना है आप लोग कोई क्राइम नहीं किए हो। लोन डिफॉल्ट करना क्राइम नहीं है, आप सभी को पता है, हर वीडियो में बोलता हूँ, लोन डिफॉल्ट करना अगर क्राइम नहीं है तो आप लोग डरो मत। क्राइम कर रहे हैं ये लोग, आप लोगों को पता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं करता है, वायलेशंस करता है, मतलब वो इलीगल वे में काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं, फोन हैक कर रहा है, इलीगल क्राइम कर रहे हैं। आप लोग चाहो तो उनके ऊपर केस डाल सकते हो, लेकिन डालते नहीं हो क्योंकि झमेला है, कोर्ट वगैरह कचहरी ये सब करना झमेला है। लेकिन आप लोगों के पास राइट्स, आप लोग कर सकते हो, अगर चाहो तो कर सकते हो, कंपनी का जो है बैंड बच जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को जो भी गुड न्यूज दिया है वो आप लोगों को काम में आने वाला है। थोड़ा सा रिलैक्स भी आप हो चुके होंगे ये वीडियो देखने के बाद। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करें और शेयर बटन प्रेस करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले, जिनको पता नहीं है उनको भी पता चले कि ऐसा जो है गाइडलाइंस अभी आया है। तो तब तक के लिए चल रहे रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।